हेलो एंड कैसे हैं आप लोग। सब एकदम बढ़िया ठीक ठाक है। चलिए शुरू करते हैं अपना मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 9। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ख़त्म कर चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेके लास्ट तक डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या मैं लिख देता हूँ, एक बार आप ट्राई करो। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ करके लिखा है। बोला भाई साहब ने प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ना। प्रूव दैट लिखा है, सारे क्वेश्चन में प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। साइड में कुछ लिखा है x बिलोंग्स टू 0 to 1, इस पे अपने को जाना भी नहीं है, ठीक है, उतना सोचना भी नहीं है। बाजू में क्या लिखा हुआ है, CBSE भी नहीं सोचता ज़्यादा, तो आप भी मत सोचना अरे ज़्यादा वो नहीं आता है, ये जो साइड में x वगैरह की वैल्यू जो डोमेन वगैरह आपको दे के रखते हैं उस पर ज़्यादा जाना मत, ठीक है। इधर देखो आप तो बस ये सोचो इसको प्रूफ कैसे करें। हम ना इसको लेके अगर चल दें और ये आ जाए हमारा तो काम बन जाएगा। हाँ बन सकता है। एक बात और सोचो आप, ये वाला जो 2 मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ? तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। ऐसा करना क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। हालांकि हमें ये LHS इस RHS के इक्वल दिखाना है या फिर RHS LHS के इक्वल दिखाना है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसा यहाँ से उधर लेके जाओ तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप तब सोल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं 2 को अगर यहाँ लेके आता हूँ, बनेगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब ये LHS उठा के चलो आप। हाँ अब LHS उठा लीजिएगा। बोला 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। आपको 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो याद करो, याद होना भी चाहिए। 2 tan इनवर्स एक्स कहता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा रहता है। कोस में भी होता है, कोट में भी होता है, tan में भी होता है। अगर आपके ये tan वाला याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कोट वाला कोस वाला भी याद रखो और साइन वाला भी याद रखो। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan में भी होता है, साइन में भी होता है, कोस में भी होता है। मुझे कहाँ पे कौन सा लगाना है ये कौन डिसाइड करेगा? कोई नहीं, हम ही डिसाइड करेंगे। और हमारा सवाल क्वेश्चन में बोला ये इसके इक्वल प्रूफ करना है कोस इनवर्स समथिंग, तो क्यों ना मैं 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला कोस में खोल दूँ। बिल्कुल सही बात है सर। तो कोस में क्या होता है? कोस इनवर्स मतलब 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। यस सर ऐसा ही होता है। बट सर एक बात सोचो, हमारे यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स थोड़ा ही है, अंडर रूट एक्स है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर अंडर रूट एक्स है तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे 2 दोबारा क्यों लिखना है, ये देखो 2 tan इनवर्स, यहाँ खाली एक्स लिखा था तो अभी देखो tan इनवर्स वाला तो मैं रफ कर देता हूँ, ये तो मुझे नहीं चाहिए। 2 tan इनवर्स खाली एक्स लिखा था, हाँ मुझे अंडर रूट लाना है तो अंडर रूट लगा देता हूँ। यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, वहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे अंडर रूट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर। यहाँ भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो तुम्हें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर कोस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है? सर एक्स ही होता है। अरे अंडर रूट लगाओ और उसका स्क्वायर करना हो तो वही तो आता है। नीचे क्या आएगा? 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सर एक्स ही होता है। ओहो ये तो बन गया। हाँ बिल्कुल बन गया, ईजी। तो 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला खोलते हैं कोस इनवर्स में। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे लिखा है अंडर रूट एक्स, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे लिखा है अंडर रूट एक्स, उसका स्क्वायर। खत्म, बस इतना ही करना था। कोस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स, 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स। दिस इज RHS। हो गया, इजी था, बिल्कुल इजी था, कोई भी मुश्किल नहीं है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाए करने में, यकीन मानो बहुत बढ़िया है। आप फंसोगे वाले क्वेश्चन में, डाउट आएंगे जरूर, बीच में जरूर डाउट आएंगे, 100% डाउट आएगा। अच्छा देखो 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 यार, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ पे कोट x/2 बन जाए अंदर, ऐसा बाहर मेरा लिखा है कोट इनवर्स समथिंग, मुझे लाना है x/2 के इक्वल, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। अगर मेरा अंदर कोट x/2 बन जाए तो काम हो जाएगा, कोट इनवर्स से कोट गायब कर दूंगा, केवल x/2 आ जाएगा, आंसर आ गया। वेरी इजी, सोचने में बहुत आसान लगता है, हाँ और हो भी जाता है, मुश्किल नहीं है, हो भी जाता है। बट
जो मैथ्स को अच्छा खासा लाइक करता है, थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ता है मैथ को ठीक ठाक तरीके से, वो थोड़ा सा इसमें उल्टा अप्रोच लगाने का सोचेगा। दिमाग तो उल्टा चलता है ना कई बार, और वो दिमाग उल्टा चल रहा है वो भी सही रास्ता है क्योंकि यार ऐसा भी तो जा सकते हैं। कई बार ये करने का मन करता है वाले सवाल में, सर कहना क्या चाहते हो अभी बताता हूँ। यार देखो, अगर मुझे अंदर कोट x/2 बनाना है तो ये दिमाग में सबसे पहली बात जो क्लिक करेगी मेरे कि वो ये है कि भाई अंडर रूट गायब कर दे, कैसे कैसे ना कैसे करके अंडर रूट गायब कर, क्योंकि अंडर रूट के साथ झेलना अपने को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ तो हम गड़बड़ कर देंगे। अच्छा तो अंडर रूट कैसे गायब करो, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा है 1 + sin x, क्या लिखा है 1 + sin x, बड़ा सा अंडर रूट लगाए। अगर आपको ये बात पता है कि sin x जो मेरे पास लिखा है उसको मैं कल के दिन 2 sin x/2 लिख सकता हूँ और cos x/2 लिख सकता हूँ, तो बहुत बढ़िया है। अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो याद करो sin 2 थीटा 11th क्लास, sin 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। sin x लिखा है तो 2 sin x/2 cos x/2, समझ रहे हैं ना। sin 2 थीटा लिखा रहता, sin 2 थीटा लिखा रहता तो मैं लिख देता 2 sin थीटा cos थीटा, एंगल का हाफ हो गया, यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा और थीटा हो गया, साइन कोस लग गया और बाजू में 2, यहाँ पे केवल x है तो x/2 साइन कोस लग गया और बाजू में 2, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। प्लस 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 1 को क्या लिख सकता हूँ, अब सोच 1 को भी कुछ ना कुछ लिखूंगा। 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, बोल लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यार एक बात बता, a² + b² + 2ab, अरे टोटल का स्क्वायर मार देना, ये ले ये ले ये ले, लिख सकता है बिल्कुल लिख सकता है। a² + b² + 2ab, सर a + b का होल स्क्वायर मतलब साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर बन गया, हाँ बिल्कुल बन गया, और बड़ा सा अंडर रूट अभी भी लगा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ ये तो मजा आ गया सर। अच्छा कल के दिन यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो यहाँ भी क्या आ जाता माइनस, क्या बनता ना a² + b² - 2ab, दैट इज a - b का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अब सोचो ध्यान से सोचना, अब कई बार यहां से हमें क्या मन करता है कि स्क्वायर से अंडर रूट को गायब करो और गायब करके इसको लिख देंगे साइन x/2 प्लस कोस x/2, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। हाँ बस ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ यहाँ है बस थोड़ी सी, ये थोड़ी सी गड़बड़ है जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन का आंसर कभी कभार गलत आ जाता है। कैसे गलत आता है मैं बताऊंगा, अभी के लिए ये वाली बात पकड़ ली है तुमने, ठीक है। अभी मैं वो वाली बात नहीं बता रहा जो गड़बड़ है, अभी के लिए समझो मेरी बात को, क्या समझना है ध्यान से सुनो। कोट इनवर्स क्या लिखा है, कोट इनवर्स, देखो सीधा सा बात समझो। 1 + sin x से बिल्कुल 1 + sin x अंडर रूट है तो 1 + sin x को क्या लिख सकता हूँ, sin x/2 प्लस कोस x/2, माइनस होता तो माइनस वाला लगा देता, बिल्कुल sin x/2 प्लस कोस x/2, नो प्रॉब्लम, यस सर। प्लस क्या लिखा है 1 - sin x, अब मेरी बात सोचना 1 - sin x है तो 1 - sin x को क्या लिखूं, sin x/2 माइनस कोस x/2 लिखूं क्या। हाँ अब सोच 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 सोच, एक बात और बताओ मुझे, क्या बात ये है कि यार sin x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर लिखा है, हाँ माइनस है तो sin x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल सही बात है। बट यार मुझे ये भी पता है a² + b² - 2ab जो हमारा होता है उसको a - b का होल स्क्वायर लिखना हमेशा जरूरी थोड़ा ही है, उसको तो मैं b - a का होल स्क्वायर भी लिख लेता हूँ। हाँ तो सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि यहाँ पे जो sin x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर मैंने बनाया है इसको तो मैं कोस x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर भी बना सकता था, बिल्कुल बना सकते थे। हाँ और अगर मैं माइनस वाले पे जाता मतलब a² + b² - 2ab वाले पे जाता तो cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर भी बना सकता था, बिल्कुल बना सकते थे। अंडर रूट ऐसे चलता जाता, बिल्कुल चलता जाता, रूट स्क्वायर गायब हो जाता तो बन जाता cos x/2, या तो प्लस का आता है या माइनस का sin x/2, वो तो फॉर्मूले पे अपना जो भी है, 1 प्लस वाला है तो प्लस वाला, 1 माइनस वाला है तो माइनस वाला बन जाता। हाँ अब नॉर्मल माइंडसेट यही सोचता है कि या तो भाई sin x/2 प्लस cos x/2 होगा या cos x/2 प्लस sin x/2 होगा, माइनस वाला होगा तो sin x/2 माइनस cos x/2 होगा, माइनस वाले में वो भी लिख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2, बिल्कुल नॉर्मल तरह से ये सोचते हैं। अभी इसमें गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ, अभी ये ठीक नहीं है, बताऊंगा थोड़ी देर में। तो मुझे यहाँ पे कोट अंदर तो कोट बनाना था, कोट कैसे बन पाएगा, ऊपर कोस नीचे साइन आ जाए तो कोट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखना सोच सोच
साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू लिखा। अब तो मैं केवल इसको सोच रहा हूँ, उसको अभी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। अब ये माइनस आ गया, 1 माइनस आ गया, क्या आ गया 1 माइनस आ गया, तो माइनस वाले के लिए साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, बिल्कुल साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएंगे भैया, कल के दिन, अच्छा नीचे नहीं लिखा, अभी नीचे लिखूंगा, कल के दिन कोस और ये वाला कोस, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, साइन और साइन बचेगा, साइन और साइन मतलब 2 साइन बन गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा डिवाइडेड बाय इसको लिख दे 1 प्लस साइन एक्स को, अभी तो लिखा था तूने, क्या लिखा था, वही साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, बिल्कुल सही बात है। माइनस लगा ब्रैकेट लगा दो, इसको क्या लिखा था 1 माइनस साइन एक्स को, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखा था, ये साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, ये लिखा था, बिल्कुल लिखा था इस ये। अच्छा अब सोच, इसको मैं रफ करता हूँ। हाँ सर गड़बड़ क्या है बताऊंगा, अभी है गड़बड़, क्या गड़बड़ है भाई, है अभी बताऊंगा है। अच्छा अब एक बात और, अच्छा ब्रैकेट हटाओ, माइनस को अंदर लेके जाओ, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब ये कोस प्लस का एक माइनस का कैंसिल, साइन प्लस का साइन माइनस का कैंसिल, ऊपर बनाया कोट इनवर्स साइन 2 साइन एक्स बाई टू, यस कोस 2 कोस एक्स बाई टू, यस ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कोट इनवर्स, ये बन गया साइन अपॉन कोस टेन एक्स बाई टू। हाँ फंस गयो, कोट इनवर्स ये 10 कैसे गायब करूं, नहीं हो पा रहा। इसको अगर मैं सोचूं भी उल्टा सीधा दिमाग लगा के तब भी नहीं हो पाएगा, एक्स बाई टू तो आ नहीं पाएगा, तो कुछ तो गड़बड़ किया है, हाँ किया है कुछ गड़बड़, 100% किया। अच्छा तो ये गलत है, हाँ अभी तो गलत है, कराया क्यों, क्योंकि यार मान लो पहली बार सवाल देखता है तो दिमाग ऐसा चलता है, बिल्कुल चलता है, आंसर गलत आता है, बिल्कुल आता है। हाँ नॉर्मल तरह से मान लो कोई बच्चा है, मैं हूँ, जब मैं 12th में था तो मैं सीधा सीधा सवाल करने की कोशिश की, ठीक है हो गया, यहाँ पे फंस गया कि यार ये तो आ ही नहीं रहा, क्या करूँ। फिर पता मेरा दिमाग क्या लगा, आपका भी लगेगा, सबसे पहले तो सबका लगता है क्या यार एक काम कर लो ना, ये जो आपने साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू लिखा था, उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्यों बोलो भाई, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन गया था ना, अरे नहीं आया दिमाग में, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का भी तो होल स्क्वायर बन सकता है कल के दिन, वो बोलो यस। स्क्वायर अंडर रूट गायब करूंगा, बिल्कुल करूंगा, देखो यहाँ पे कोस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर 1 माइनस साइन एक्स होगा तो यहाँ आ जाएगी बात, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, उसको क्या कर दूंगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। हाँ तो अगर मैं ये वाला लिख के देखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये तो साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू सेम ही रहेगा, प्लस वाला तो सेम ही रहता है, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू लिखो या कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिखो, नो प्रॉब्लम, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता। अब ये साइन वाला, ये माइनस वाला लोचा कर रहा है, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू अगर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 10 बन रहा है, फंस गया मैं। अगर मैं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखता हूँ तो क्या होगा, जरा सोच, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखता हूँ तो क्या होगा। आप ये तो सोच पा रहे हो ना कैसे लिख सकते हैं, 11th क्लास का थोड़ा गड़बड़ है। देखो अगर आपने 11th क्लास, अगर आपको ये वाली बात यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब 11वीं क्लास के कर्म खराब है तुम्हारे, ठीक है। अच्छा इसको भी ऐसे लिख दे, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ब्रैकेट को भारी रख, ऐसे माइनस को बाहर रख, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब माइनस अंदर लेके जा, इसका साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या कट फिट रहा है, साइन तो नहीं कटेगा, देखता रहे। हाँ तो अब कोस भी नहीं कटेगा यहाँ से, साइन एक्स बाई टू जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, प्लस कोस एक्स बाई टू का और माइनस कोस एक्स बाई टू का बिल्कुल जा रहा है। अब मजा आ गया, अब देखते रहे ध्यान से, इधर बना है कोट इनवर्स कोस और कोस, ये बन गया 2 कोस एक्स बाई टू, यस सर। साइन ये बन गया 2 साइन एक्स बाई टू, बिल्कुल सही बात है, 2 से 2 गायब, कोस अपॉन साइन, सर ये तो कोट बन गया, हाँ तो कोट एक्स बाई टू, बिल्कुल सही बात है। कोट इनवर्स कोट दोनों गायब हो गया, केवल क्या बचा एक्स बाई टू, यही तो लाना था। हाँ तो सर इसमें क्या बड़ी बात है, अगर मैं इस वाले रास्ते से जाऊं तो आंसर दूसरा आ रहा है, तो मैं चेक कर लूंगा ना पहले कि भाई कोस अपॉन साइन कहाँ से बन रहा है, कोस अपॉन साइन बनाने के लिए ऊपर कोस कटना नहीं चाहिए, सही बात है यार, ये भी दिमाग बिल्कुल ठीक लग रहा है, ऊपर कोस बचना चाहिए नीचे साइन बचना चाहिए, वो उस रास्ते से बच रहा है। हाँ बट सर ऐसा क्यों, मतलब ये वाले से गलत क्यों है और वो वाले से सही क्यों है, ये तो बताओ। हाँ बताना तो पड़ेगा। अब भाई साहब ने बाजू में लिखा था, देखो हाँ क्या लिखा था,
x बिलोंग्स टू 0 से π/4। आप तो सर ये कह रहे थे उसको ध्यान मत दो। हाँ मैं कह रहा था ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ पे आप तुरंत ही ये दूसरी बात सोच सकते हो और उसका बना सकते हो, कोट x/2 बना सकते हो, उसको आप इजीली बना लेते हो, उसके बारे में सोचोगे भी नहीं तब भी बना लोगे आप वो वाला लिख के। हाँ बट मुझे तो देखो ये यहाँ तक हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं कि सर उसको जो हमने ऊपर था, हमारा जो ऊपर था उसको ऐसा लिखना है या ऐसा लिखना है। हमने ऐसा लिखा था तो आंसर सही नहीं आया था, वैसा लिखा था तो आंसर सही आ गया था। तो मतलब ये लिखना यहाँ पर ये वाली सिचुएशन में ये ऐसा लिखना ठीक है, cos x/2 माइनस sin x/2 लिखना ठीक है बिल्कुल। तो ये लिखना गलत क्यों था ये तो बताओ, ये से आंसर दूसरा क्यों आ रहा था। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता है, बट अगर b माइनस a का होल स्क्वायर हो तब भी तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab ही बनेगा बिल्कुल। हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक सोच पा रहे हैं, बट आंसर में क्यों वेरिएशन आ रहा है। हाँ अब ये वाली बात समझने की कोशिश करते हैं। अब नॉर्मल तरह से हमने ये वाला सवाल किया तो हो गया, बिल्कुल हो गया। अरे ऐसे नहीं हुआ तो वैसे हो गया, बट हो गया ना। हाँ लेकिन तुरंत क्लिक कैसे करें सर, कौन सी बात इसमें गलत थी, क्या मिसिंग था, अब वो बताने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा क्या बना था, हमारा बना था कोस साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर और बाहर लगा था अंडर रूट। प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं, साइन x/2 प्लस कोस x/2 लिखो या कोस x/2 प्लस साइन x/2 लिखो। गड़बड़ आता है माइनस वाले में, तो मैं पहले माइनस वाला ही उठाता हूँ। एक बार लेते हैं साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर, एक बार लिख देता हूँ कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। देखने वाले को दोनों चीज़ें सेम लग रही है, हाँ बिल्कुल लग रही है, अंदर की दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, ये भी कोस x/2 कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 कोस x/2। इसका आंसर भी लिख दूंगा आगे, ऐसे अंडर रूट लगाओ, इसका आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो बनेगा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 कोस x/2 साइन x/2, ये बनेगा। वो भी ऐसे ही बनेगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर x/2। सवाल हो गया, जिसका होना तो हो गया, यहाँ तक हो गया। अगर आप ये समझना चाहते हैं समझो ध्यान से, कोस x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। देखो ध्यान से, दोनों सेम नहीं आ रहे, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये रहा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2 माइनस 2 कोस x/2 साइन x/2, आगे पीछे करके लिखा, नो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई में, ठीक है। हाँ आंसर तो दोनों के ठीक है, दोनों के सेम है बिल्कुल, ठीक है, दोनों के हमने आंसर देख लिए, बिल्कुल ही सेम, यस। अच्छा क्या मिसिंग था, देखो एक बात सुनना मेरे ध्यान से, कल के दिन कभी भी आपको अगर नजर आए स्क्वायर रूट लगाओ और अंदर लिखा हो एक्स स्क्वायर या किसी भी नंबर का स्क्वायर, बाहर अंडर रूट लगाए अंदर लिखा एक्स स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट आप x नहीं लिखोगे। हाँ क्यों, इसको लिखोगे मॉडुलस x, मोड लगा के x लिखना, ये क्या बात है। हाँ है ये तो बात है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसको मॉडुलस x लिखना है। हाँ ये क्या बात हुई, खाली उसको x नहीं लिखना है, नहीं x नहीं लिखना है, x नहीं लिखना है, क्यों। मान लो कल के दिन, भाई साहब कल के दिन लिखा हो अगर, देखो सोचने वाला इसको उल्टा भी सोचता है, ऐसे सोचता है, अगर ये लिखा हो तो आप तो अंडर रूट से स्क्वायर गायब करके माइनस का एक्स आंसर चिपका दोगे। हाँ खाली ये लिखा हो एक्स स्क्वायर, तब आप प्लस का एक्स चिपका दोगे, बिल्कुल। और दिमाग में ये भी आएगा सर स्क्वायर रूट तो माइनस आंसर देता ही नहीं है, हाँ ये भी आ सकता है दिमाग में, बट यहाँ पे स्क्वायर लगा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सेम बात होती है। तो ऐसा लिखना कि एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट लगा उसको डायरेक्ट एक्स लिखना, ये बात सत्य नहीं है, ये बात गड़बड़ करती है हमारी, क्योंकि यहाँ से अगर मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर पे लगाऊंगा तो एक बार प्लस एक्स आंसर आ रहा है, और भाई साहब अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं तो माइनस एक्स स्क्वायर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी माइनस एक्स स्क्वायर वही वैल्यू देगा जो प्लस एक्स स्क्वायर देगा, और यहाँ पे अंडर रूट लगाया तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों गायब करूंगा तो आंसर कितना आएगा, एक्स आएगा, माइनस के एक्स आएगा, सॉरी माइनस बचा है। हाँ तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का दे रहा है आंसर, ये माइनस का दे रहा है, ये क्या बात हुई सर। हाँ तो यही वाली बात है ना, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम तो मोड लगा देंगे, ये ले सर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर आंसर मोड एक्स दे रहा है, मतलब प्लस का देगा आंसर भाई साहब, ये नहीं कल के दिन आप माइनस का लिख दोगे। ये भी तो सवाल खड़ा कर सकते हैं सामने वाला, यार ये स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट नेगेटिव आंसर कैसे दे देगा भाई तेरा, बात तो ठीक है उसको भी, तो नेगेटिव नहीं देना पॉजिटिव देना, मतलब सर रूट लगा दो, हाँ मतलब मॉडुलस लगा दो,
तो मतलब हम कल के दिन एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, मॉडुलस एक्स। अच्छा, तो आप ये समझाना चाहते हो कि ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है इसका स्क्वायर जो लिखा है और बाहर अंडर रूट लगा है, तो इसको तो मैं कल के दिन ये मॉडुलस लिख दूंगा। हाँ, इसको मुझे खोलना हो, इसको भी कल के दिन कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखूंगा, मोड लगा के। बिल्कुल सही बात है, ये तो आंसर आपका आ गया, आपने जैसे सोचा वो बिल्कुल ठीक सोचा। मैं तो इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब बताओ, अब मोड को कैसे हटाऊँ ये तो बताओ। अच्छा, देख साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। यार सोच, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, अगर मोड के अंदर नेगेटिव आंसर होता है, नेगेटिव क्वांटिटी मोड के अंदर होती है तो पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अपना एक नेगेटिव देके नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बट मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें से ये माइनस करके नेगेटिव आएगा। सोच, 0 से π/4 में है, x की वैल्यू 0 से π/4 में है। अगर मैं x/2 सोचूं तो 0 से π/4 2 है, 2 से 2 भी डिवाइड लगा π/8 में आ जाएगी। हाँ, अब एक बात और सोच, एक बात ये रफ करता हूँ मैं, एक बात ध्यान से सुनना मेरी। क्या याद है ग्राफ साइन कोस का, ये साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, बिल्कुल यहाँ कहीं 90 होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ कहीं π/4 होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन और कोस दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। यहाँ 1 से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है कोस का, ऐसे जाता है और ऐसे होता हुआ आता है, ठीक है, आता बिल्कुल आता है। यहाँ पे कट करता है हमारा ग्राफ, याद है तेरे, यहाँ पे हमारा कोस का ग्राफ और साइन का ग्राफ दोनों कट करते हैं एट π/4, और 0 ये है। वहाँ पे अगर x/2 देखूंगा तो π/8 बन जाएगा। π/8 मतलब π/4 से और छोटा और पीछे, यहाँ कहीं आ जाएगा। अब एक बात सोच, 0 से लेके π/4 तक के बीच में जो तेरा साइन का ग्राफ है वो नीचे है, ये रहा, और जो कोस का ग्राफ है ये देख, ये कोस का ग्राफ है ये ऊपर है। अगेन 0 से π/4 के बीच में जो तेरा साइन का ग्राफ है वो तो नीचे है, और 0 से π/4 के बीच में जो तेरा कोस का ग्राफ है वो ऊपर है। मतलब कोस बड़ा है और साइन छोटा है, बिटवीन 0 टू π/4। और 0 टू π/4 छोड़, अगर मैं 0 टू π/8 की बात करूँगा ना, π/8 तो इससे भी पहले आ जाएगा, यहाँ पे कहीं इसका भी आधा होता है, तो वहाँ तक भी साइन नीचे है, कोस ऊपर है। हाँ, तो साइन नीचे मतलब साइन का ग्राफ अगर नीचे है तो साइन की वैल्यू कम है। देख लेना, यहाँ तो 1 है, यहाँ से 1 से कम वैल्यू होती है, ये 1/√2 है। तो साइन का ग्राफ कोस से अगर नीचे है तो साइन अपना कम आंसर दे रहा है, कोस का ग्राफ अगर साइन से ऊपर है तो कोस अपना ज़्यादा आंसर दे रहा है। मतलब साइन छोटा है, कोस बड़ा है, तो साइन अगर छोटा है और कोस बड़ा है, छोटे में से बड़ा माइनस करेगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। अच्छा, अगर नेगेटिव आएगा और बाहर मोड लगाएगा, मोड आंसर पॉजिटिव देता है। कैसे पॉजिटिव देगा, कल के दिन अपना एक नेगेटिव चिपका देगा और जो अंदर नेगेटिव लिखा है उसको एज इट इज। अच्छा, ऐसे हुआ। हाँ, अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, इसको तो माइनस ही रहने देगा, इसको माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो क्या बन गया, कोस x/2 माइनस साइन x/2। हाँ, तो मतलब 0 से π/4 के बीच में या फिर 0 से π/8, मेरा x/2 था ना, x/2, तो x/2 का इंटरवल निकाल लिया हमने 0 से π/8, 0 से π/8, उसके बीच में साइन छोटा है, कोस बड़ा है, और बाहर निकलेगा जब वो नेगेटिव मॉडुलस के साथ, नेगेटिव साइन के साथ निकलेगा तो बनेगा कितना, कोस x/2 माइनस साइन x/2। इस वजह से अंडर रूट के अंदर जो भी हुआ है, अंडर रूट के अंदर जो भी घपला हुआ है उसको हमने क्या लिखा है, कोस x/2 माइनस साइन x/2, ना कि साइन x/2 माइनस कोस x/2। अगर ऐसा लिख देता साइन x/2 माइनस कोस x/2 तो नेगेटिव आंसर आता, नेगेटिव देता ना, फिर नेगेटिव बन जाता, और मैं ये बोल देता कल के दिन अंडर रूट ने नेगेटिव कैसे दिया रे। हाँ, तो उसके लिए हमने क्या काम किया, मोड लगाया। अब मोड ने चेक किया, हाँ नेगेटिव है तो क्या करना है, अपना पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव दिया तो ये पूरा का पूरा कोस x/2 माइनस साइन x/2 बन गया, पॉजिटिव बन गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, और इसको हम यूज़ कर लिया डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको खोलो जरा सर। अरे कोस x/2 माइनस साइन x/2, इंटरवल क्या चल रहा है, 0 से π/8 चल रहा है, और 0 से π/8 में कोस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। कोस बड़ा है, साइन छोटा है, मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी के सामने मोड लगाने का कोई मतलब नहीं बैठता। तो ये कोस x/2 माइनस साइन x/2 है। अच्छा, तो इसका रोल है, हाँ, इसका रोल तकड़े वाला है, लेकिन NCERT में आप इसके रोल के बिना भी अपना काम चला सकते हैं, उल्टा सोच के कि ये वाला नहीं तो ये वाला लगा लो भाई, हाँ चला सकते हैं। बट इसका बहुत बढ़िया रोल है कि 0 से π/4 में साइन छोटा होता है, कोस बड़ा होता है, तो नेगेटिव अपने को नहीं देना है, बाहर मोड चिपकाना है। ये भी याद रखना, अंडर रूट अंदर x² लिखा हो तो वो मॉडुलस x आंसर देता है। हम फिर उसके साथ डील करेंगे। हाँ भाई बोल, नेगेटिव है पॉजिटिव है, बोलेगा नेगेटिव है, ये ले एक नेगेटिव हमारा ले ले, बन गया पॉजिटिव।
तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम गया इसमें और समझ में आना चाहिए कि साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, अगर मैं कल के दिन ये इंटरवल चेंज कर दूंगा ना, ये वाला पाई बाई 4 से आगे कर दूँ, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 पे कर दूँ, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसको उल्टा करके लिखूंगा। समझ गए ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये तो काफ़ी टाइम खा लिया आपने हमारा। अरे क्या करें हाय, कुछ कुछ होता है। इसको रफ कर दो क्या? समझ में आया तुम्हारे? हाँ, अरे आप नॉर्मल तरह से सोच सकते हो। कैसे? अपनी जो आंसर को देख के अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलो। अगर बीच में गड़बड़ हो गया तो चेंज कर दो, 1 मिनट लगेगा। हाँ बट ये वाली तो डीप वाली बात थी ना। हाँ अरे सर रहने दो, हम तो वैसे ही सोच लेंगे कि ये नहीं तो वो सही। हाँ ऐसे भी ठीक है, अपने को क्यों ज़्यादा सिलेक्ट करना, ये नहीं तो वो ठीक है, चलो वो उससे कर लेंगे सर। ओह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स। सर 1 प्लस एक्स कहाँ से आ गया? अगर कल के दिन यहाँ पे साइन या कोस होता तो तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ तो मैं कर देता, अंडर रूट गायब कर देता, बिल्कुल कर देता। अब क्या करूँ सर? सर कुछ पुट कर लेते हैं। हाँ अगर मैं कुछ पुट कर लूँगा तब तो फॉर्मूला वगैरह बना के काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ऐसे ही कर दो। अरे कर सकते हैं। बाजू में कुछ लिखा है एक्स की वैल्यू। अच्छा हिंट भी दिया है, पुट एक्स बराबर कोस 2 थीटा। हिंट दिया है। सर पेपर वाले हिंट देंगे? ना ना नहीं देंगे। तो आप क्यों हिंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो? अरे यार लिख लेना, बताऊंगा। पुट एक्स बराबर कोस 2 थीटा। सर अगर यहाँ पे साइन होता 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, पहले जैसा बन जाता। हाँ बन तो जाता भाई, देखे बाहर tan इनवर्स है बस। हाँ सर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? ना ना दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, मुझे लाना ये है, ये लाना है। अच्छा सोच सोच सोच, अगर मैं पहले वाला चाहूँ इसको बनाना, सर पहले वाला ही बनाऊँ, कोस 2 थीटा ना पुट करके, ये तो साइन ही मान लो सर जी, साइन जैसे पहले लिखा था। तो अगर मैं इसको साइन मान लूँ, ये लिखा जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा, यस 1 माइनस साइन थीटा। देखो मैं ना अब थोड़ा टाइम जाएगा हमारा, लेकिन मैं वैसे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे स्टूडेंट सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा था जब मैं ये वाला एक्सरसाइज कर रहा था अपनी 12th में, कि सर पहले जैसे ही कर दो ना, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। सोचो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही तो था। हाँ ठीक है, चलो ऐसे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। अरे क्या लिखा क्या था, ये तो रफ कर दिया। आया कितना था? tan इनवर्स, देखो जब हमने खोला था, हाँ एक्स की वैल्यू क्या है ये जरा चेक कर लो। हाँ एक्स की वैल्यू क्या है ये जरा चेक कर लो। यहाँ पे भाई साहब ने बोला है एक्स हमारा जो है -1/√2 से 1 है। अच्छा अब ये तो सर मुश्किल हो गया हमें, ये एक्स की वैल्यू के बारे में जानकारी लेना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, मॉडुलस वगैरह ले कैसे खुले, क्या करेंगे? हाँ भाई फंस तो जाओगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फंसेंगे। तो सर 2 तरह से सोच सकते हैं यहाँ पे। 2 तरह से कैसे सोचोगे? सर यहाँ पे एक बार तो आपने बनाया था कोट x/2 बन गया था जब मैंने ये वाले हिसाब से लिखा था, और जब ये वाले हिसाब से लिखा तो tan x/2 बन गया था। हाँ सर बन तो गया था, बन रहा था ना? हाँ सर बिल्कुल बना था। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अगर यहाँ पे tan x/2 बन गया, tan इनवर्स से tan गायब, आंसर x/2 आएगा, वो तो है ही नहीं। ये भी बात ठीक है, वह है नहीं, तो फिर क्या करूँ? सोचो। और अगर मैं ये वाले दूसरे हिसाब से गया तो आंसर कितना आएगा? कोट x/2 बनेगा अंदर, हाँ वो भी बनेगा, और कोट x/2 अंदर बनेगा, उसको तोड़ मरोड़ के लिखूंगा भी, फिर भी वो नहीं बनेगा। क्या करूं? फिर फंस गए। बोलो नहीं आ रहा, चलो लिखने की कोशिश करते, फिर मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा इसका। देखो आप जैसे सोचोगे मैं वैसे लिखने की कोशिश करता हूँ। आप एक बार सोच सकते हो सर ये साइन माइनस कोस, क्योंकि हमें ये एक्स की वैल्यू ये गिवन है, अब इससे कैसे पता करूँ यार, थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, हालांकि पता कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे सोच के बता, अगर मैं इसको यहाँ पे वही बनाता हूँ क्या, tan x/2 बना लेता हूँ एक बारी, ये नहीं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो tan इनवर्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या बन सकता है सर, कोट x/2 बन सकता है। हाँ ये बन सकता है, इन दोनों में से एक बन सकता है, वो इसके हिसाब से चेक कर लूँगा मैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या पुट करके, साइन पुट करके, हमने साइन थीटा रखा है, क्या रखा है साइन थीटा, देख ले एक्स की वैल्यू क्या रखा है, साइन थीटा, क्या रखा है साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू हमने रखा साइन थीटा, साइन थीटा -1/√2 से कितना आ गया, 1 आ गया, -1/√2 से कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक ठीक ठीक, अब हर तरफ साइन इनवर्स लगा दे, साइन इनवर्स -1/√2, यहाँ साइन इनवर्स लगाएगा, एक साइन है तो साइन इनवर्स लगाएगा, दोनों गायब, थीटा बचेगा केवल, और ये साइन इनवर्स 1 बच जाएगा।
साइन इनवर्स -1/√2 कितना होता है, माइनस के π/4, यस। और ये साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, यानी -π/4 से π/2 के बीच में बात कर रहा है। हाँ तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा निकालना। अच्छा यहाँ पे मेरा x/2 आया है, कल के दिन tan इनवर्स से tan गायब कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, x/2। हाँ आंसर कितना आएगा, x/2। अच्छा यहाँ अगर मैं इसको तोड़ मरोड़ के लिखूंगा तब भी बात नहीं बन पा रही है, तो यहाँ थोड़ा फंसने के चांस, हम यहाँ से निकल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा निकल नहीं पाएंगे, निकल सकते हैं, जुगाड़ लगा के निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोच के यहाँ से निकलने के थोड़े चांसेस बन सकते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा काम मुश्किल है। तो अब इसको सोचो ढंग से। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं ऐसे जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा हूँ, अब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से। देखो आप ऐसा बिल्कुल सोच सकते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा, ये वाले सवाल को पहले तरह से आप मान सकते हैं। हाँ आप उसको थोड़ा ये थीटा वीटा सोच सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या कुछ समीकरण बन रहा है, बिल्कुल सोच सकते हैं, गलत नहीं है बिल्कुल भी, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। और एक्स की वैल्यू हमने रखा क्या था यहाँ पे, साइन थीटा रखा था, इधर लेके जाओ तो कितना बन जाएगा, थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा आएगा, समझे, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आएगी। ऐसा सोच सकते हैं आप, बट ये थोड़ा सा सर मतलब इतना सोचना क्यों है, मामला गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, तो हाँ ये भी बात ठीक है। तो अगर आप कहो तो मैं इसको पहले वाला ना सोच के थोड़ा अलग सोचते हैं, बोलो जल्दी, पहले वाला नहीं सोचते ना, देखो 1 प्लस साइन अगर मैं सोच लूँगा तो थोड़ा सा यहाँ से और ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं हम, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हाँ CBSE तो इतना तो कुछ है नहीं कि हम इतना ज़्यादा सोचेंगे तभी सवाल होगा। हाँ सही कह रहे हैं आप, गड़बड़ तो हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। ये तो हमारी समझ में ही नहीं आया, आपने क्या कर दिया है ना। हाँ और सर आपने तो कहा था जो साइड में एक्स दिया होता है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, आप तो बार बार कह रहे हो वो भी देख लो वो भी देख लो। तो सर सीधा बताओ ना करना क्या है, करना क्या है ये देख आंसर क्या लिखा है, कोस इनवर्स में आना है। आंसर किस में आना है, कोस इनवर्स में आंसर आना है। हाँ तो क्यों हम x की जगह साइन पुट करेंगे, हम तो कोस पुट करेंगे। अगर मैं कोस पुट कर दूंगा 1 प्लस कोस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 1 प्लस कोस उसको हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ के अंडर रूट गायब कर दूंगा, जैसे साइन को हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ा था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे केवल कोस थीटा पुट करूंगा और इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ूंगा तो ये θ/2 में बन जाएगा। हाँ एंगल वो आधा आधा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको ना x की जगह पे cos 2 थीटा सोच लेते हैं। यस कोस इधर आ जाएगा तो बन जाएगा कोस इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, और 2 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से तो 1/2, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 कोस इनवर्स x। हाँ ये बन गई सर, सही कह रहे हो। तो x की वैल्यू कोस 2 थीटा सोचना गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारी ये है ना, ये जो हमारा आंसर है वो कह रहा है कि हाँ यार तू साइन वाइन क्यों सोच रहे हैं, आगे जाके तुझे और ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, तो एक काम कर ले x की वैल्यू कोस 2 थीटा पुट कर दे, वहाँ से सीधा हो जाएगा, सीधा हो सकता है। 1/2 कोस इनवर्स x तो बन ही गया, π/4 को भी चेक कर लेंगे यार, ठीक है। तो साइन ना सोच के सर अपने को क्या बोल रहे हैं, कोस 2 थीटा। कितना सारा बता दिया सर, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। CBSE बोर्ड तो आपको उतना सोचने की आज़ादी देता भी नहीं है, वो कहता है ये ले सामने सामने रखा हुआ है, कर दे यार, थोड़ा सा सोच और कर दे, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, मैं एक बार ही खोल के दिखाता हूँ। 1 प्लस कोस 2 थीटा हो, आप जानते हैं क्या कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यस सर जानते हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ, -1 से +1 ये कैंसिल हो गया, केवल 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा है। हाँ सर बचा है, अच्छा सर ये बिल्कुल सही है। 2 को अलग लिख दो, √2 ये बचा है √ कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब ये स्क्वायर लगा है, ये √ लगा है, सर आपने ये कहा था ये तो मोड के साथ खुलेगा, हाँ खुलेगा, ये स्क्वायर से √ स्क्वायर दोनों गायब, ये मोड के साथ खुलेगा, नो प्रॉब्लम, खुल जाएगा, क्या दिक्कत है, खोल लेना, सही है क्या। हाँ अगर नहीं भी, चलो हम लिखना नहीं चाहते सर, हम तो नहीं लिखना चाहते, ऐसे लिख दें, नो प्रॉब्लम, गलत तो आएगा नहीं, घबरा मत, गलत आएगा तो फिर अपना दिमाग लगा लूँगा अच्छा ठीक है। अब ये वाला देख, ये वाला 1 - कोस 2 थीटा, 1 - कोस 2 थीटा, 1 को गायब करना पड़ेगा √ हटाने के लिए, यस सर। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और दोनों में लिखना हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये बताने की बात नहीं है इसमें कि कैसे आया, बस अभी तो देखो जरा फटाफट। 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकता हूँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ।
तो ये कोस 2 थीटा को कल के दिन में लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, अभी बताता हूँ। ब्रैकेट हटाओ, अंदर लेके जाओ माइनस, तो -1 और माइनस माइनस +2 साइन स्क्वायर थीटा, ये गायब हो गया। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट लगाए, स्क्वायर से अंडर रूट गायब, बस हो गया काम। अच्छा, तो काम बन गया मेरा। तो यहाँ पे क्या बच गया ऊपर, अंडर रूट और साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो केवल बचा है साइन थीटा। स्क्वायर अंडर रूट गायब कर दो, मोड बोर्ड मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो 1 माइनस 2 कोस थीटा की जगह अंडर रूट 2 साइन थीटा रखूंगा, इसकी जगह अंडर रूट 2 कोस थीटा, बस। अब देखो बाहर है tan इनवर्स, यहाँ पे क्या रखूंगा, अंडर रूट 2 कोस थीटा, यहाँ पे क्या अंडर रूट 2 साइन थीटा डिवाइड, यहाँ पे क्या रखूंगा, अंडर रूट 2 कोस थीटा प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2 साइन थीटा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। tan इनवर्स हो गया काम। अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से भी कॉमन ले लो, केवल बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कहाँ हो गया सर काम, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। रूट 2 से रूट 2 गायब हो गया, यहाँ पे tan इनवर्स बचा है। चलिए तो फिर फंस गए हम। कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये तो दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या करूं, अब बताओ अब क्या करूं। कुछ तो करना पड़ेगा सर, करते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, आप सोचो सोचो सोचो, कल की बात सोचो, जब हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हम ऐसी जगह पे फंस गए थे। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे tan इनवर्स वाली वो प्रॉपर्टी वाला जो फॉर्मूला थे वो सोच ले। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 बना दूं तो काम बन जाएगा। कैसे बनेगा देख, यहाँ पे tan इनवर्स बना है, ऊपर कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, यस। अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर दूं और नीचे लिखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे भी कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम ना, क्या प्रॉब्लम होता। अब देख अब देख अब देख, फटाफट देख, अब मज़ा आ जाएगा। अब इसके डिवाइड में जाएगा, कोस से कोस कटेगा 1, साइन अपॉन कोस tan, हाँ। कोस इसके डिवाइड में जाएगा 1, साइन अपॉन कोस tan, हाँ। सर आप तो ये कह रहे थे CBSE बोर्ड आपको ज़्यादा सोचने की आज़ादी नहीं देता। यस। ये tan इनवर्स, अच्छा ये सोचो। क्या बात है सर, ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये क्या क्रूस कम है, ये 1 दिखाई दे रहा है यार। देखो ये 11वीं के सब, ये 11वीं क्रम है आपके जो मुझे यहाँ पे समझाने पड़ रहे हैं, वरना ये जो 11वीं में थोड़ा बहुत पढ़ के आया ना, वो तुरंत क्लिक कर पाएगा ये क्या बन रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं इसको रफ करता हूँ, इसको वापस से बताता हूँ। ज़्यादा नहीं करेंगे यार, ये 2-3 सवाल ही रखते हैं वाली वीडियो में, दिमाग खराब हो जाएगा वरना आपका। क्या सर सोचो सोचो, क्यों सोचो, सीधा सीधा बताओ। देखो यार ये जो लिखा है ना इधर, क्या tan इनवर्स, ये 1 को क्या लिखूँ सर, tan π/4, सोच लो। tan π/4 बोले तो 1 माइनस tan थीटा, हाँ इसको 1 को 1 रहने दे, 1 प्लस tan थीटा के बाजू में tan π/4 लिख दे, tan π/4 मल्टीप्लाई tan थीटा। ठीक है सर, सोच लिया। अब क्या करूँ सर, आगे बताओ। tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B क्या होता है, tan A माइनस B होता है, यस। तो tan इनवर्स ये होता है tan A माइनस B, A की वैल्यू π/4 है, माइनस B की वैल्यू थीटा। सोच लिया, यस सर सोच लिया, अब तो ठीक है। tan A माइनस B, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A tan B, सर टन। अब tan इनवर्स से tan गायब कर दो, बिना कुछ सोचे कर दो, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। अब तो काम बन गया, देख π/4 बन गया, π/4 माइनस थीटा, यस, π/4 माइनस थीटा थीटा थीटा, ये यस, ये 1/2 कोस इनवर्स x, यही तो हमारी RHS है। अब आपको समझ में आया ये ऐसे कोस क्यों रखा है। पहली बात तो भाई साहब कोस में आंसर लेके आ रहे हैं तो वहाँ से हिंट ले लो, जो आंसर लेके आना है वहाँ से उचक के देखो, यस कोस चाहिए, ठीक है तो कोस ट्राई करता हूँ। अगर मैं साइन वगैरह रख के देखूँ वहाँ से भी मामला बन जाएगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि बाद में अगर साइन में भी आंसर आएगा तो चेंज कर लूँगा। अगर नहीं भी वहाँ से नहीं भी बनेगा, देखो अगर वहाँ से नहीं भी बनेगा तो छोड़ देना, अपना दिख तो रहा है सामने से, हाँ क्या प्रॉब्लम है। आप समझ पा रहे हो क्या बात को, क्योंकि वहाँ पे उसका जो डोमेन था, जो एक्स की वैल्यू थी, वो क्या पता कहाँ से कहाँ में निकल के आ जाए, जब बाद में चेक करेंगे। अगर कोई उल्टी जगह पे निकल के आ गई फिर हो सकता है ना लिख पाए, बट छोड़ो ना, दिख रहा है हमें तो, ठीक है।
बस ये मिलाना था एकदम। दोनों ना बहुत बढ़िया सवाल है, गड़बड़ होने के चांसेस बने रहते हैं दोनों सवालों में। यार आज तो 3 ही सवाल हो पाए, 9, 10, 11, और मैं सोच रहा था सारे करा दूंगा, और अभी अगर और कराऊंगा तो मुझे लगता है बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो ठीक नहीं है। क्या करें, एक और कर ले, एक और, बस एक और कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आसान है। एक, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 सवाल है कि छोड़ो यार, अभी नहीं करते हैं। आगे के सवाल छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, ज़्यादा बड़े तो है नहीं। अगर मान लो ये वाला इसमें करा दिया तो अगले वाली वीडियो में अगर मैं चाहूँ भी तो छोटी सी बन पाएगी 10 मिनट की। फिर तो इससे अगर इसको ही करूँ तो 1 घंटे की हो जाएगी। छोड़ो, कल करेंगे, ठीक है, ओके। तब तक आप ये 2-3 सवाल 2-3 बार देखो, बार बार देखो, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में करते हैं आपको। बाय बाय बच्चों।